जय जिनेन्द्र। सभी को मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ को नमन करते हुए हम यहाँ पर मोक्ष सप्तमी का महत्व और इस घटना विशेष पे किस प्रकार हमें अपना आत्म कल्याण का अवसर मिलता है, उसे किस तरह हम करें, यह विवेचना कर रहे हैं। मित्रों, मोक्ष सप्तमी वह दिन है जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। अनादि संसार से जीव ने जितने भी भाव भ्रमण किए, वह इंद्रिय सुख में गाफिल होकर के किए और अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से परिपूर्ण शपथ श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान लेके आयु पूर्ण होने पर वह मोक्ष की अवस्था, सिद्धावस्था, मोक्ष सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ को प्राप्त हुई थी। इस दिन अगर आप सम्मेश शिखर को गमन करते हैं, वहाँ पहाड़ पर स्वर्णभद्र कूट पर जाते हैं, तो अनेकों भक्तजन इस दिन के लिए उस क्षेत्र पर जाकर विशेष रूप से पूजन और अर्चन करते हैं कि जिस क्षेत्र से भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष हुआ था। मित्रों, भगवान पार्श्वनाथ वह अपने 30 वर्ष की उम्र में राजकुमार अवस्था में जो थे, उस समय उन्होंने दीक्षा ली और 4 महीने उनका छद्मस्त काल मात्र रहा। 4 महीने के अंत के 7 दिन उन्होंने सहज ही आहार जल का लक्ष्य छोड़ के अपने आत्म साधना के लिए, एकाग्रता साधने की तपस्या के लिए प्रतिज्ञा ली और उस 7 दिनों में अंत के कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ किया और 7वें दिन उन्होंने शपथ श्रेणी मांडने में सफलता प्राप्त की और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान होने के बाद में शेष उनकी 100 वर्ष की आयु जो थी, मतलब उसमें से 30 वर्ष और 4 महीने हम कम कर दें तो उतने समय पर्यंत उन्होंने जगह जगह समो शरण के माध्यम से समो शरण उनका निर्माण रहा और दिव्य देशना खिलती रही। भव्य जीव अपने परिणाम को सुधार कर देह से भिन्न में ही शुद्धात्मा हूँ और मैं परिपूर्ण सुख का पिंड हूँ, ऐसी अपने में अनुभूति करके अपने परिणाम शांत करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे। अनेकों ने मुनि दीक्षाएं ग्रहण की, अनेकों ने उस भव में श्रेणी मांड के मोक्ष अवस्था भी प्राप्त की और अनेकों ने श्रावकों के व्रत अनुव्रत वगैरह अंगीकार किए। इस तरह से उनका पार्श्वनाथ भगवान का वह समो शरण का वह विहरना अर्थात जगह जगह जाना हुआ, विहार हुआ और लोगों का सहज कल्याण हुआ। मित्रों, हम पार्श्वनाथ भगवान के अगर हम पूरी 24वीं में देखें तो एक विशेषता कि इनके ऊपर पिछले 10 भाव में जो भी 5 मनुष्यों के भाव हुए, उसमें हर भाव में उपसर्ग हुए और वह उपसर्ग करने वाला जीव कोई नहीं, वह एक ही जीव रहा, वो कमठ का जीव। इस भाव में तो जहाँ वे भगवान केवल ज्ञान लेने के लिए अपने शुद्धात्मा के ध्यान में लीन थे, तब वह संवर नाम का देव बन के आया था। और उसके पहले 10 भाव पहले के अगर हम भाव देखते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ जब विश्वभूति, वह विश्वभूति ब्राह्मण का पुत्र मरुभूति, उनका बड़ा भाई था वह कमठ, और वहाँ कमठ ने पत्थर की शिला तापस का रूप धारण करके और उनके ऊपर वह पत्थर की शिला गिरा करके उनका अपने मरुभूति का कुमरण हुआ और वो तिर्यंच गति में जाकर वज्रघोष हाथी बने थे। हाथी के भाव में उन्हें वह अरविंद राजा के जीव ने, वह मुनि अवस्था में थे, तो उन्होंने उपदेश दिया और वहाँ पर सम्यक दर्शन उन्होंने प्राप्त किया और उस वज्रघोष हाथी को कमठ के जीव ने कुक्कुट सर्प बनकर डस। इसके बाद में सहस्त्रार स्वर्ग में वह हाथी का जीव पहुंचा। अपने तपस्या या समझ लो उस समय अनुव्रतों का ग्रहण किया उन्होंने, वह हाथी के जीव ने, और वह सहस्त्रार स्वर्ग में 12वें स्वर्ग में देव बने
और कमठ का जीव गया धूम प्रभा नाम के नरक में। फिर वहां से स्वर्ग से वे अग्निवेग नाम के विद्याधर बने, और इधर ये कमठ का जीव निकल के नरक से निकल के अजगर का भाव धारण किया। अजगर ने उस अग्निवेग विद्याधर को मुनि दशा में मतलब थे, जब विद्याधर तपस्यारत थे तो अजगर ने उनको निगल लिया। देखो कैसा वेर चल रहा है कि भव भवांतर तक वेर चल रहा है एक तरफा, और दूसरी तरफ क्षमा मूर्ति बने रहे हमारे पार्श्वनाथ भगवान। तो वह अग्निवेग के भाव में भी, विद्याधर के भाव में उन्होंने कषाय नहीं की, समता रखी उचित, लेकिन श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं हुआ। वे अच्युत स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में गए, और देव जो था, वो जो अजगर था, वह 6वें नरक में गया। और फिर बाद में अच्युत स्वर्ग से 6वें भाव में भगवान पार्श्वनाथ का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती ने भी मुनि दीक्षा ली, और कुरंग नाम के भील बने हुए उस कमठ के जीव ने उनके तन को छेद डाला बाणों से। फिर वहां पर से वे अपने परिणामों के बल से, समता भाव के बल से, वह वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव मध्यम ग्रेवियक में अहम इंद्र बने। और इधर ये सप्तम नरक में गए, कुरंग नाम के भील थे जो कमठ के जीव। वे फिर मध्यम ग्रेवियक से 8वें भाव में आनंद राजा, आनंद नाम के राजा बने, और राजा बन के पुनः मुनि दीक्षा ली। तब यह सप्तम नरक से निकले हुए कमठ के जीव ने सिंह बन के और इनके तन को खा डाला और पुनः उपसर्ग कर दिया। फिर समता भाव रखते हुए वे आनत नामक स्वर्ग के प्राणत विमान में गए। कहीं पे सीधा प्राणत स्वर्ग का उल्लेख आता है, 13वां स्वर्ग आनत और 14वां स्वर्ग प्राणत। तो ऐसे वहां पर वे पार्श्वनाथ भगवान के जीव गए, और 5वें नरक में गया वह सिंह का जीव। फिर वहां से निकले, और यह 10वां भाव जहां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भाव उनका रहा, वे उस प्राणत विमान से आए थे। और फिर यहाँ पर यह नरक से 5वें नरक से निकला हुआ यह जो कमठ का जीव था, पहले यह महिपाल राजा बना, और बाद में उसी भाव में मरण करके संवर नामक ज्योतिषी देव बना। और इस ज्योतिषी देव ने, संवर नामक ज्योतिषी देव ने उनके मुनि अवस्था में भगवान पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग किया था। जब मुनिराज ने शपथ श्रेणी मांडने में सफलता प्राप्त की तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान के पश्चात वहाँ पर उन्होंने वह समोशरण आदि के माध्यम से सहज अपने आयु पर्यंत 100 वर्ष की आयु थी, और इस तरह से वह तत्व प्रचार करते हुए सम्मेश शिखर पर आए, और अंतिम 1 माह ये योग निरोध किया स्वर्णभद्र कूट पर, और वहां से उन्होंने मोक्ष अवस्था प्राप्त की। मित्रों, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से मोक्ष सप्तमी के दिन हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी तरह क्रोध का रूपांतरण वेर में नहीं होने देना चाहिए। यह वेर भव भवांतर तक दुख देता है, और किसी भी रूप से हमारे लिए अनुकूल नहीं है। भव भवांतर दुखमय अवस्था में तिर्यंच और नरकों के भाव कराता है, जैसा कि वह कमठ के जीव ने किए। मित्रों, उस कमठ ने भी अपना वैर भाव तजा जब भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ उनकी दिव्य देशना सुनकर, और वह संवर देव भी सम्यक्त्व से सुशोभित हो गया। मित्रों, मोक्ष सप्तमी के दिन हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, इसलिए अंदर की क्रोध वैर जितने भी कषाय हम में हैं उनको हम सब त्यागें, और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, हम सब शुद्धात्मा हैं और शुद्धात्मा के स्वभाव के लक्ष्य से अपनी निराकुलता को प्रकट करें, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करें। यही सच्ची मोक्ष सप्तमी मनाने का सच्चा रूप है। हम इस मोक्ष सप्तमी को संकल्प पूर्वक समग्र कषायों को त्यागें, जिनसे भी वैर विरोध हो उनसे क्षमा याचना कर लें। किसी से भी कषाय हो तो उससे क्षमा याचना करके और स्वयं क्षमा करके, सबको क्षमा और सबसे क्षमा करके अपने मोक्ष मार्ग को हम प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से यह विवेचन पूरा करते हैं। मोक्ष सप्तमी पर हम पार्श्वनाथ भगवान के समान समता पाकर मोक्ष को प्राप्त करें, यही भावना रखते हुए उन्हें अनंत अनंत वंदना करते हुए उस क्षेत्र जहां से वे मोक्ष गए उस सम्मेद शिखर को स्मरण में करते हुए, क्योंकि कोरोना काल में जहां गमनागमन मुश्किल हो गया है, तीर्थ यात्रा कठिन हो गई है, ऐसे समय में हम भाव से स्वर्णभद्र कूट पे वह
चरण उनके विराजमान हैं, उन्हें हम अपने हृदय में विराजमान करके बारंबार नमस्कार करके और उनके प्रति हम निरंतर वंदना करते हैं। जय जिनेंद्र।